नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो देश में कोरोना के अब तक 1007 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के कुल मामले अब 31,332 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,897 नए मामले कोरोना के सामने आते हुए अब तक 7,696 लोग ठीक हुए हैं जिन्हें यह संक्रमण था। बिहार की बात करें तो मंगलवार को 22 नए मामले सामने आए हैं और इस तरीके से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 366 हो चुकी है। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 105। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आजादपुर मंडी के 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में। राज्य के बाहर फंसे बिहारियों के लिए आरजेडी का अनशन होने वाला है। जी हां, बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उन सभी को लेकर आरजेडी अब अनशन करने के मूड में आ गई है। जी हां, बिहार के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की मांग की जा रही है। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर यह अनशन किया जाएगा आरजेडी की तरफ से। अपने आवास पर आरजेडी नेता यह अनशन करते हुए नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियम का पालन किया जाएगा, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए, देश के अलग अलग प्रदेशों में फंसे बिहार के छात्रों को वापस बुलाने के मुद्दे पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि 3 मई को कोरोना बंदी की अवधि खत्म हो रही है। इसके बाद मैं बिहार सरकार से यह अपील करता हूं कि बच्चों को वापस बुलाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। 3 तारीख को वैसे लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि लगातार अभिभावकगण परेशान होकर के, बच्चे परेशान इसलिए अभिभावक परेशान हैं, अपने बच्चों को ले आना चाहते हैं। और खास तौर पर मैं यही अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई न कोई उपाय निकालिए, क्योंकि बच्चे धैर्य खो चुके हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो उनको वापस घर पहुंचाया जाए। तो कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाए जाने की विपक्षी दलों की मांग को लेकर बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ गई है। पार्टी की दलील है कि छात्रों और अभिभावकों के साथ ही अप्रवासी मजदूरों के परिजनों से भी हमें सहानुभूति है। ऐसे में कोई भी फैसला सरकार सोच समझकर ही लेगी। सिर्फ कोटा ही क्यों, हम नैतिक तौर पर चाहते हैं कि देश भर में जो बिहार के छात्र हैं वो सभी लौटें। हम नैतिक तौर पर चाहते हैं कि जो सभी अप्रवासी हैं, मजदूर हैं, वो सारे बिहार लौटें। हमें छात्रों के घर वालों से, उनके अभिभावकों से और अप्रवासी मजदूरों के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है, पूरी संवेदना है और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार उनके फेज वाइज मैनर में लौटने का मार्ग प्रशस्त करेगी। कोरोना बंदी के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मछली बाजार में मछली की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी बाजार की यह तस्वीर है। पुलिस आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही होगी। जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को मात देने की कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए, वहां पर लोग इस मछली बाजार में आपको कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ जाएंगे और पुलिस आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना के पौष इलाके एसकेपुरी में सब्जी मार्केट की यह तस्वीर है, जहां पर भारी भीड़ लोगों की इकट्ठा है। इस दौरान पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आ रहे।
और ऐसी ही तस्वीर जमुई से भी सामने आई, जहां पर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही यहां पर सब्जी की खरीदारी करने के लिए पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई। प्रशासनिक अमले की तरफ से किसी भी पुलिस की तैनाती यहां पर नहीं की गई है, ताकि वो इन लोगों को ये समझा सके, ये बता सके। और खुद लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जान की रक्षा कीजिए, अपने साथ अपने परिवार वालों की रक्षा कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है, इसे जरूर अपनाइए घर से बाहर निकलते हुए। लेकिन यहाँ सब्जी मंडी में ये धड़ल्ले से इसका उल्लंघन होता हुआ। पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी बाजारों में भीड़ पहले जैसी नजर आ रही है। जिले के सबसे बड़े बाजार गुलाब बाग मंडी में सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है। खुशकी बाग को सील किए जाने के बाद गुलाब बाग में बाजार लगाया जा रहा है। वीडियो करो, व्हाट्सएप करो, कल बात मानो यहाँ पर। तो कोरोना बंदी को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी तरह के वाहन के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया जाए। पुलिस अधिकारी लगातार सीमा की निगरानी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां के सूरत में सब अपने राज्य वापस लौटने के लिए मजदूरों की लंबी कतारें लग गई हैं। सांसद सीआर पाटिल के कार्यालय के बाहर भीड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुबह 4 बजे से ही ये लोग कतारों में बैठ जाते हैं, लंबी लाइन लग जाती है। सांसद खुद घर वापसी के लिए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। मजदूरों की 9000 से ज्यादा अर्जी अब तक सांसद को मिल चुकी है। इन मजदूरों में यूपी, बिहार और एमपी के मजदूर जो हैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं ताकि वो अपने घर, अपने प्रदेश वापस लौट सकें। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ड्रोन से नजर रखी जा रही है। राजधानी के राजा बाजार और खाजपुरा इलाके में मरीज मिले हैं कोरोना के, जिसके बाद इस इलाके को खास तौर पर अलग किया गया है और सैनिटाइजेशन इन इलाकों में हुआ। इलाके पर खास नजर रखी जा रही है, जिनमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन से निगरानी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना के 12 मोहल्लों में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। सोमवार तक 39 मरीज यहां से मिले हैं। तो तस्वीरें देखिए, अब इलाकों में, गलियों में क्या स्थिति है। कोई बाहर तो नहीं निकल रहा, चूंकि इन इलाकों को सील किया गया है। इनसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद से अब ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, जिससे इन पर निगाह रखी जा रही है। और जहां भी लोगों के इकट्ठा होने की या बाहर निकलने की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद होती हैं, उसके बाद तत्परता साफ नजर आती हुई। झारखंड के बोकारो के हॉटस्पॉट इलाके की भी ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। गोमिया के साणम और चंद्रपुरा के तेलो और पिपराडीह पर प्रशासन ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रख रही है ताकि लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। इन दोनों ही जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की गश्ती लगातार जारी है। सभी लोग रेगुलर खुद मूव कर रहे हैं, पर्पस वही है मूव करने का, इंश्योर करना कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन हो। बट जो सही में दिक्कत में है, जरूरत है, वो थाना से संपर्क कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस से कर रहे हैं, उनको वो सामान पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से फ्रंट पे, एकदम फ्रंट पे थाना प्रभारी और जितने पुलिसकर्मी हैं और सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। से काम लेने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। तकलीफ जरूर है, ये हम लोग भी समझते हैं, लेकिन खुद आकर देखने का पर्पस यही कि हम बता सकें कि परेशान नहीं लोग हों, हौसले से काम लें। हफ्ता 10 दिन तक अगर हम लोग इसी डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तो शायद हम सब लोग सामूहिक रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। गुमला में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसे लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की खबर ज्यादा आ रही थी, लेकिन ड्रोन कैमरे से निगरानी होने के साथ ही लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जिन इलाकों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने की खबर आती है, उसके बाद चौकसी यहां बढ़ा दी जा रही है और अब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाता हुआ ड्रोन कैमरे की तरफ से, जिसका इस्तेमाल कर
लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानमाल की सुरक्षा के लिए। कोरोना बंदी का असर सभी वर्ग के लोगों पर हुआ है। नवादा में सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना बंदी की वजह से उनका फल और सब्जी नहीं बिक पा रहा, जिसके बाद उसे फेंकने को ये लोग मजबूर हैं। यही है कि हम लोग माल मंगवा रहे हैं, ना कोई ग्राहक आता है, ना गाड़ी घोड़ा चलता है। 1 महीना से ऊपर हो गया प्याज हमारा अभी तक बिका नहीं है और सड़ रहा है पूरा प्याज। तारबूज भी मंगवाए, आज 10 दिन से तारबूज पड़ा हमारा, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, ना गाड़ी घोड़ा चल रहा है। नुकसान तो यहाँ रोज लाखों 10 लाख का नुकसान है यहाँ पर। सब जो माल रखाता है वो बिकता नहीं और सड़क के बिगाना पड़ता, ऊपर से बिगाने का पैसा लगाइए, माल मंगाने में भाड़ा अधिक लगाइए, बिगाने में अधिक लगाइए। हम लोग पैसा लगा करके फल मंगवाते हैं और ग्राहक नहीं आने के कारण ज़्यादातर फल सड़ जाते हैं। कुछ बिकता है और कुछ से ज़्यादा फल सड़ जाते हैं और उसी सड़े हुए फल को फिर फेंकवाने के लिए हमें फिर से पैसा देना पड़ता है। मुंगेर में लॉकडाउन का 100% पालन हो, इसे लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है। वासुदेवपुर ओपी थाना क्षेत्र में नगर निगम सफाई कर्मी अपने बच्चे के लिए दूध लाने निकला। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर पूछताछ की और आरोप है कि उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद लोगों को गुस्सा आ गया और लोगों ने अपनी नाराजगी को, गुस्से को जाहिर किया। इस दौरान देर तक अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। जमशेदपुर के राशन विभाग में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गईं। राशन कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों लोग यहां पर पहुंच गए। इस दौरान अधिकारी मुख्य दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहे। हालांकि बाद में जब ये सवाल उनसे किया गया तब जाकर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही और ये ख्याल उन्हें आया कि ये जरूरी है। हाँ, मेरा भी राशन कार्ड है। बहुत दिन से हम दौड़ रहे हैं सर, 1 साल हो गया, अभी तक बना नहीं। तो राशन मिला? राशन वही 10 किलो मिला है, चावल। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है सर, क्या बोले, जो व्यवस्था है वही कराएंगे। पूरा भीड़ है यहाँ। ये भीड़ लगाए हैं लोग कि हमको जानने के लिए कि मेरा राशन कार्ड कहाँ पे है, मेरा नाम कहाँ पे है, हमने आवेदन दे दिया है, ये कहाँ जाएंगे। तो कोरोना से निपटने के लिए जमशेदपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1400 से अधिक आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। 1700 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन एमजीएम अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में संदिग्ध मरीजों के द्वारा हंगामे की कई घटना होने के बाद अब सीसीटीवी से इन पर निगरानी रखी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। कोरोना महामारी को लेकर जहां कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जहां कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में 100 से अधिक बेड का आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है। मगर आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा आइसोलेशन वार्ड में, जहां लगातार 2 से 3 बार की घटनाएं जो हुई है, जो कोरोना संदिग्ध मरीज है उनके द्वारा आइसोलेशन वार्ड में लगातार हंगामा, तोड़फोड़ और खाने को लेकर विवाद होता रहता था, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरह कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे से पूरे आइसोलेशन वार्ड पर तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। अभी आइसोलेशन जो वार्ड है उसको तो सीसीटीवी कवरेज तो कर ही दिए और साथ में हम लोग उसमें एक्स्ट्रा गार्ड्स लगाए हैं। सारे फ्लोर में एक्स्ट्रा गार्ड्स लगा दिए और सफाई कर्मचारी जो है वो भी फुल ट्रेनिंग के साथ उनको हम लोग वहाँ पे लगाए हैं। हर मतलब 24 आवर्स सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं और सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं उसको। खाने पीने को लेकर भी कुछ विवाद होता रहता था, जो वहाँ मरीज भर्ती होते हैं उनको लेकर खाने पीने का भी कुछ विवाद आता रहता है, उसको लेकर क्या? उसको हम लोग 3 टाइम कर दिए, मतलब अभी 24 आवर्स हम लोग सर्विस देते हैं, इंक्लूडिंग रात में 9:30 बजे तक उनको खाना का हम लोग प्रावधान रखे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बिहार सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब किसान इनपुट अनुदान के लिए 4 मई से फिर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसकी घोषणा खुद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की। आपको बता दें कि प्रदेश में फरवरी महीने में 11 जिले और मार्च महीने में 22 जिले में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद विभाग ने किसानों के सहयोग के लिए इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा, जिसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल तय की गई थी। इस दौरान कोरोना बंदी की वजह से कई किसान आवेदन नहीं कर पाए थे। अब वैसे किसान ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसानों को हम अवसर देंगे ताकि वो अप्लाई करके
और अपना क्लेम दें जा करके, और उसके बाद उसका हम जांच करा करके जो प्रक्रिया हमारी जा करके अभी तक करीब 568 करोड़ की राशि हम लोग कैबिनेट से पास करा लिया है जाकर। उसमें हमारा शामिल है फरवरी का और मार्च का, तो पैसे भी आ गए हैं जा करके। अब सिर्फ छूट जो गए हैं उनका आवेदन लेना है। जिन लोगों ने आवेदन दे चुके हैं उनकी जांच करा करके किसान भाइयों के खाते में राशि देना हम लोग शुरू कर दिया है। शेखपुरा में कोरोना बंदी के कारण 7 निश्चय योजना के तहत संचालित होने वाले हर घर नल का जल योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कोरोना बंदी की वजह से मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें आने में कठिनाई हो रही है। सरकार हमारा पानी नहीं मिले, पाइपों ने बैठे को पानी लेता दम लांगर आदमी ओन्ने ओन्ने से लावे जाइयो बूढ़ी जान पाइप के नहीं जल को है। इसके अतिरिक्त हर घर नल जल जो है उसमें भी हम 195 में काम शुरू करा चुके हैं लॉकडाउन में, और शीघ्र ही 2-3 दिन में करीब 250 वार्ड में हम काम शुरू करा देंगे। अभी हमको 224 में और काम शुरू कराना है, जो शेष रह गया है। और क्योंकि शुरुआत में हमें मटेरियल्स की कमी हो रही थी और लेबर का भी कमी हो रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। कोरोना बंदी में बारिश ने घाटशिला के बहरागोड़ा के किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश से रबी फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में धान की कटनी हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से वो बर्बाद होने की कगार पर हैं। ये जो बरसात में कटा हुआ धान जो नहीं कटा वो भी क्षति हो रहा है, और जो काट दिया भी वो भी क्षति हो रहा है। देखिए, हम लोगों का लॉकडाउन में निकलने का कारण यही है कि हम लोगों का खेती का फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गया है, गिरा हुआ है। अगर हम लोग घर से नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का फसल बर्बाद हो जाएगा। अब कोरोना से बचाएगी आपको कैमरे वाली टोपी। जी हां, सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बिहार की 2 लड़कियों ने एक ऐसी टोपी का आविष्कार किया है जो कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेहद उपयोगी है। ये टोपी कोई आम टोपी नहीं है, बल्कि इस टोपी के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। साथ ही सेंसर और अलार्म भी लगाए गए हैं। पटना की रहने वाली 2 बहनें आस्था और आकांक्षा ने एक हाईटेक टोपी का निर्माण किया है। हाथ से दूर चलते पास आ जाते हैं अनइंटेंशनली, तो ऐसा है कि ये कैप जो है, अगर आप कैप पहन लो तो अगर कोई गलती से भी पास आ रहा है तो ये सिग्नल दे देगा, बजर बजने लगेगा तो लोग दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों बहनों की जो कोशिश है वो जरूर काम आ सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप पालन करते हैं तो कोरोना को मात देने में आप सक्षम होंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रशासन के साथ जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयंसेवी संस्थाओं को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का रुख भी एनजीओ के लिए थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन अब भी खुलकर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस त्रासदी में वो स्वयंसेवी संस्थाओं को राहत में इस्तेमाल करेगी। असल में किसी के अगेंस्ट नहीं है ये याचिका, ये सभी को हेल्प करने के लिए। वो राज्य सरकार भी वही करना चाहती है, भारत सरकार भी वही करना चाहती है, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो बस इसीलिए फाइल किया। जिलाधिकारियों से मिले और राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि आप लोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो नोडल ऑफिसर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय करेंगे और देखेंगे कि कौन सही संस्था है जो कि सही काम कर सकती है, जिनसे सहयोग लिया जा सकता है। हम लोग का बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड है कि बिहार सरकार खुद सक्षम है और बिहार सहायता पहुंचाने के लिए मॉनेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेस आधार पर, तो इसमें हम किसी भी एनजीओज को या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को या अदर्स को हम बिहार सरकार परमिट नहीं कर रही है। गुमला में कोरोना को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस के जवान सड़क पर उतरे और गीत संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। इस दौरान एसपी भी खुद जवानों की हौसला अफजाई कर रहे थे, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। और खुद देख रहे हैं कि पुलिस के जवान के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद एसपी मौजूद है और अन्य पदाधिकारी मौजूद है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में कोरोना को लेकर जिस तरह सख्ती दिखाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सर क्या पर्पस है? कोरोना का फर्स्ट लेवल वॉरियर
आजकल पॉलिसी है, जैसे हम लोग लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करता है, उस तरीके से लोगों को जागरूक करना भी हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को लेकर के मेरा पुलिस जवान के द्वारा पब्लिक को जागरूक करने का कोशिश यहाँ कर रहा है। अभी धीरे धीरे आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण हमारा झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग जितना सख्ती से हम लोग पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग अपने मर्जी से बाहर निकलता है और अपने मोहल्ले पे अगर कोई बाहर से आता है उसका खबर पुलिस को देता भी नहीं है। घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, तभी अपने जिला को कोरोना से लोग बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोरोना के कारण देवघर बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। ऐसे में फूल की खेती कर आजीविका चला रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रंग बिरंगे फूलों से लदे फूल के पौधे यूं ही खेतों की शोभा बढ़ा रहे हैं। फूल की खपत बंद होने की वजह से इन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो फूल उपजाने में इनकी पूरी पूंजी डूब चुकी है, ऊपर से अब इनकी आमदनी का जरिया भी बंद हो गया है। ऐसे में कर्ज में डूब रहे किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फूल लगाते हैं, यही लगाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी मंदिर बंद है, किसी कहाँ जाएगा, घर में बैठ रहा है और कुछ तक बिजनेस नहीं है। वहाँ पर 2 खेत लगाए हैं, सब बेल चढ़ गया है। मंदिरें जाते थे, वहीं पर बिक्री करते थे, उसी से 150 रुपया होता था, तो उसी से नमक रोटी चलता था किसी तरह से। कोरोना बंदी की वजह से मंदिरों में ताला लटका हुआ है। पूजा पाठ के साथ ही शादियां भी फिलहाल टल गई हैं। ऐसे में फूलों की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने जीविका की समस्या आन पड़ी है। ये है श्याम सुंदर बेदिया। रंग बिरंगे गुलाबों को निहारते श्याम की किस्मत फूट गई है। कोरोना बंदी की वजह से तैयार फूलों के खरीदार नहीं मिल रहे। ये कहानी सिर्फ बेदिया के किसानों की नहीं, कई किसान इजराइल से प्रशिक्षण लेकर लौटे थे फूलों की खेती की, लेकिन अमूमन 7 रुपए तक में बिकने वाला गुलाब क्यारियों में ही पड़ा है। देखिए, इसमें तो कर्ज लिए थे, मगर कर्ज को तो हम लोग चुकता किए। सोचे कि अब जो है कि इस लगन पे हम लोग को कुछ इसमें फूल बेचेंगे तो आय शुरू होगा। ही नुकसान हो रहा है, इतना ही नुकसान हो रहा है कि अब खेती करना ही बेवकूफ़ी है, वैसा लगता है। कृषि पदाधिकारी भी मानते हैं कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इसकी भरपाई कैसे हो, इसका रास्ता खोजा जा रहा है। वैसे फिलहाल फूलों के लिए बीमा की व्यवस्था नहीं है। जो जरबेरा का सीजन था, तो जरबेरा किसानों को कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, तो उन लोगों से हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोगों से कहा है कि इस समय उन किसानों की सुविधाएं प्रदान करें। कोरोना बंदी की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, साथ ही पूजा और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक है। ऐसे में फूल के किसानों की आस अब प्रशासन पर टिकी है। देखना है इनकी मदद कैसे होती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर बिहार के आरा से है, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट की गई। मारपीट के बाद एक गुट की ओर से गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी शख्स को शाहपुर पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सरेआम गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला करनामेपुर ओपी के सोनवर्षा का बताया जा रहा है और फिलहाल दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो जान है तो जहान है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।